अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ग्रुप की दो थ्योरम्स पढ़ी थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर थर्ड थ्योरम। माय फ्रेंड्स, हमारी थर्ड थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब ये क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स केवल एक ही होगा। केवल एक ही होगा, यानी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एक से ज़्यादा नहीं होगा। अब इनवर्स का मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट जो कि उसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कराने पे रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब सपोज ए बिलोंग कर रहा है किसी ग्रुप जी में, तो इनवर्स वो एलिमेंट होगा जो इसी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, और वो इस तरह का एलिमेंट होगा कि जब मैं इस एलिमेंट ए इनवर्स को इस ए से ऑपरेट कराऊं तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमें आइडेंटिटी मिले। तो यहाँ पे इस थ्योरम का मेन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो कि ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है उसका इनवर्स केवल एक ही होगा। मतलब ए इनवर्स एक डेफिनेट वैल्यू होगी, कोई ए इनवर्स की कोई दो वैल्यू नहीं होगी। अब हमें इसे प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। माय फ्रेंड्स, इसे प्रूफ करने के लिए हम जस्ट इसका उल्टा सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि इनवर्स एक से ज़्यादा है। लेट अस अज्यूम an element A belongs to group G। अब इसके हम एक से ज़्यादा इन्वर्स एज्यूम करते हैं। लेट इट हैज़ टू इन्वर्स। फर्स्ट वन को हम नेम देते हैं B, दैट इज B एंड C, यानी इस एलिमेंट के दो इन्वर्स है B एंड C। इसका मतलब A को जब मैं B से ऑपरेट कराऊँ तो रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी, और A को अगर मैं C से ऑपरेट कराऊँ तब भी रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू B ऑपरेशन A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इफ ये कब होगा? जब इफ B इज इनवर्स ऑफ A। नेक्स्ट, अगर C इनवर्स है, इफ C इज इनवर्स ऑफ A, तब क्या होगा? तब A ऑपरेशन C या C ऑपरेशन A, इनका रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख सकते हैं कि दोनों की RHS सेम आ रहा है, मतलब इनके LHS भी इक्वल हुए होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू B ऑपरेशन A और A ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू C ऑपरेशन A। अब इसका मतलब ये हुआ कि A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसे A ऑपरेशन C। हमने इसके दो केसेस ले लिए, A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन C। अब हमने राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुका है। बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, आप राइट कैंसिलेशन लॉ को समझने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बाय राइट कैंसिलेशन लॉ A से A कैंसिल हो जाएगा और B इज इक्वल्स टू C। मतलब B और C जो कि हमने एज्यूम किया था कि एक एलिमेंट A जो कि इस ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है, उसके B और C दो इन्वर्स हैं। हमने एंड में क्या प्रूफ किया कि B और C कोई दो अलग एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट सेम ही है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, वो एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आइडेंटिटी वो पूरे ग्रुप की होती है। आइडेंटिटी इज फॉर होल ग्रुप।
एंड इनवर्स इज फॉर ईच एलिमेंट। मतलब इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है और आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए एक होती है और इनवर्स अभी अभी मैंने दिखाया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स डिफरेंट होता है। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। लेट्स मूव टुवर्ड्स थ्योरम 4। माय फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ थ्योरम कहती है कि इफ द इनवर्स ऑफ ए is A inverse, then the inverse of A inverse is A itself, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं दैट इज A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू A। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ग्रुप में एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो अगर मैं इस ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालूं, ए इन्वर्स का इन्वर्स, तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमें वापस ए मिल जाएगा। अब आप कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस माइनस वन प्लस इक्वल्स टू ए। बट जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बिना प्रूफ के कोई भी चीज़ की सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होगा। सो लेट्स प्रूव इट। माय फ्रेंड, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी, यानी किसी एलिमेंट जी, किसी ग्रुप जी की आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और ए बिलोंग कर रहा है जी में, यानी ए एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी में बिलोंग कर, ऑब्वियसली इसका एक इन्वर्स होगा जो कि इसी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। अब अगर ई आइडेंटिटी है तो फिर ए इन्वर्स ऑपरेशन ए ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं दोनों ही साइड अगर किस ए इन्वर्स के इन्वर्स से ऑपरेट करा रहा हूँ, दोनों ही साइड मैं इस इक्वेशन में ए इन्वर्स के इन्वर्स से ऑपरेट करा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से, बाय एसोसिएटिव लॉ मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स का इन्वर्स को मैं ए इन्वर्स से ऑपरेट कराऊँ और इसको एंड में ए से ऑपरेट करूँ। ये ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ रखा है। अब मैंने आइडेंटिटी का क्या प्रॉपर्टी बताया था कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं, हमें रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट मिलेगा। यानी ए इन्वर्स ऑपरेशन ई ये हमें वापस क्या मिलेगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर अब सपोज ये ए इन्वर्स एक एलिमेंट है, अब इस समय अगर भूल जाएं कि ये ए का इन्वर्स है, आप इसे खुद में ही एलिमेंट्स अपोज कीजिए। सपोज ये बी है, सपोज कर लीजिए आप दैट इज ए इन्वर्स को हम बी एक टाइम के लिए एज्यूम कर लेते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी। तब ये चीज़ लिखी क्या है? ये लिखा है बी और ये क्या लिखा है? ये लिखा है बी का इन्वर्स, ये पूरा बी और ये बी का इनवर्स, और इसको ए से ऑपरेट करा रहे हैं हम। तो बी और बी का इनवर्स, ये रिजल्टिंग एलिमेंट क्या देगा? हमें आइडेंटिटी देगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ये रिजल्टिंग एलिमेंट क्या देगा? आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। ये केवल आपके समझने के लिए है, ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ई ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स। अब
ई ऑपरेशन है, फिर से आइडेंटिटी को मैं किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराऊँ, रिजल्टिंग एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ए आ गया, तो ए इनवर्स ए, और ये कैसे हुआ, ये हमने प्रूफ, तो ई को मैंने किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करूँ, मैं रिजल्टिंग एलिमेंट क्या मिलेगा, वही एलिमेंट वापस मिलेगी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स चल ही रहा है, तो आपने क्या देखा, ए इनवर्स का इनवर्स हमें क्या मिल चुका है, ए। हमें थ्योरम क्या दी गई थी कि अगर किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो उसी ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए मिल जाएगा। तो इसको हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट को एज्यूम किया जो कि ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, फिर हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि इसी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में तो ग्रुप की प्रॉपर्टी से ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा जी में। अगर ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इनवर्स को ए से ऑपरेट कराएं तो रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी। फिर मैंने दोनों ही साइड ए इनवर्स के इनवर्स से ऑपरेट कराया, क्योंकि हमने राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुका हूँ तो ये कर सकता है आपस में, तो इसमें ऑपरेट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से इसको तोड़ लिया। अब अगर मैं ए इनवर्स को यहाँ पे बी अज्यूम कर रहा हूँ तो बी, ये चीज़ लिखा क्या, ये लिखा है बी ऑपरेशन बी इनवर्स, तो अब ये फिर से हमें आइडेंटिटी देगा, तो यहाँ पे फिर से हमें आइडेंटिटी मिल गई। अब ई ऑपरेशन है, फिर से रिजल्टिंग एलिमेंट ए, और यहाँ पे ए इनवर्स के इनवर्स को ई से ऑपरेट, हमें रिजल्टिंग एलिमेंट ए इनवर्स का इनवर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हमने प्रूव कर दिया। हैंस जो हमारी थ्योरम थी कि किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो उसी ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए होगा, तो हमने ये बात यहाँ पे प्रूव कर दी है, हैंस प्रूव्ड। सो आई थिंक you all understand the theorem 3 and theorem 4. In the next video, we are discussing about theorem 5 and theorem 6. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like and comment.